अच्छा, मोटा मोटी मान लीजिए हम लोगों ने पढ़ लिया बहुत सारा चीज। अब ग्रह शांति की विधान भी करना है, रेमेडीज भी बहुत देना जरूरी है। मैं आज रेमेडीज पार्ट 1। देखिए, रेमेडीज में कई सारे क्लासेस होंगे, लेकिन जो एसेंशियली है जैसे मंत्रोच्चारण, है ना, फिर वो होम करना, यज्ञ करना, या किसका कौन सा दान करना, क्या करना नहीं करना, ये जो है ना थोड़ा सा इसके बारे में आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं। नौ ग्रह का, इसलिए मैं आपको ये रेमेडीज पार्ट 1 का नाम दिया हूँ। ठीक है। सबसे पहले सूर्य। सूर्य खराब है या अच्छा है वो तो आप अपनी कुंडली से देख लेंगे, लेकिन शुक्र ये माने सूर्य का अगर कोई पापग्रसित है सूर्य, तो उसको ठीक कैसे किया जाए। देखिए, राशि के हिसाब से मैं अलग अलग जो रेमेडीज होंगे वो नेक्स्ट पार्ट या उसके बाद वाला पार्ट में करूंगा। लेकिन आज के पार्ट में प्लेन एकदम, जो मतलब हम भाव ना तो भाव देखेंगे, और ना राशि देखेंगे, और ना कुछ देखेंगे। रवि पीड़ित है, मतलब सूर्य पीड़ित है, मेलिफिक एफ्लिक्टेड आपके सान है, तो कैसे ठीक होगा। छोटी छोटी चीजें हैं। एक तो ठीक करने की विधि, सबसे जो पहला विधि होता है वो है बीज मंत्र। इनका बीज मंत्र क्या है? सूर्य का। देखिए, लिखने में बहुत टाइम लगेगा, और इतना शॉर्ट टाइम में 9 ग्रह को हमें पूरा भी करना है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। ये वीडियो यूट्यूब में रहेगा, इसको सुन सुन के ना नोट बना लीजिएगा सब। रवि ग्रह का जो बीज है, बीज मंत्र है, वो है ओम रांग ह्रीं स्वः। ये कुल 7,000 बार इसका जॉब करना है। फिर से बता रहा हूं। ओम ह्रांग ह्रीं सः। ये जो भी मैं अभी बताऊंगा वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ तांत्रिक बीज मंत्र होगा। बाकी जब इनका आप ये करेंगे, जैसे जस्ट एक उदाहरण दे के बता रहे हैं, सूर्य के लिए बता दे रहे हैं, बाकी बाद में। लेकिन जैसे मान लीजिए इसमें हम बोलते हैं ना, सूर्य को ठीक करने के लिए उसकी जो 7 किरणें हैं वो हमारे बॉडी पार्ट्स को ठीक रखे, हमें स्वस्थ रखे। उसके लिए जल धारा की व्यवस्था की जाती है। सुबह जब आप सूर्योदय होता है, बोलते हैं कि उस समय उठ जाइए सूर्योदय के वक्त, और 1 लोटा जल जो है आपके सर से थोड़ा सा ऊंचाई में उसको पकड़ के धीरे धीरे डालते रहिए सूर्य की तरफ मुंह करके, ताकि वो पूरा स्पेक्ट्रमाइज्ड होके उसका 7 जो घोड़ा मैंने बोला था, 7 किरण, आजकल तो विव गियर के नाम से वो जाने भी जाते हैं। ये 7 किरण का हमारी एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या उसका नाम है वो भी मैंने बताया हुआ है, उसको नोट कर लीजिएगा। वो जलधारा जब देते हैं तो उस समय हम लेकिन दूसरा मंत्र उच्चारण करते हैं। कौन सा? ओम जवा कुसुमं संकासं कश्यपेय महाद्युतिम धंतारिं सर्व पापग्न प्रणोतस्मि दिवाकरम।
ये बीज नहीं है, ये ध्यान मंत्र है। यानी सूर्य की ध्यान करने के लिए। बट ग्रह को ठीक करने के लिए सबसे जो कारगर उपाय होता है, वो पहला तो बीज मंत्र की उच्चारण। और मैं जप संख्या भी बता दूंगा, कितने बार जप करना है। मान लीजिए आपका असम्मान बहुत ज्यादा हो रहा है, छोटा छोटा चीज बता दो, तो आप समझ लीजिए आपका कहीं ना कहीं रवि जो है ना, सूर्य आपका पूरा जितना फल देना चाहिए उतना नहीं दे पाता, नहीं दे पा रहा है। किसी ना किसी नेचुरल मैलिफिक ग्रह के साथ कनेक्टेड है, या 6 8 12 से कनेक्टेड है। तो आपका, आपको ना ओम ह्रांग ह्रीं सह, ये बीज मंत्र का 7,000 बार जाप करना चाहिए। अगर आप बीज मंत्र के अलावा आपके पास डेडिकेशन है, आप तहदिल से चाहते हैं कि नहीं इस ग्रह को हम ठीक करेंगे ही, तो फिर अर्क आंख की समीध लाइए, मतलब टहना टहना, ये जो लकड़ी, वहां पे आप इसका होम कर सकते हैं। मंत्र वही रहेगा, ओम रांग रिंग सह। लेकिन होम करते समय आपको 7,000 नहीं करना है, 3,500, आधा। मंत्र जो है वो आधा हो जाएगा। कौन सा लकड़ी मैंने बोला? आग का लकड़ी। अगर मान लीजिए आप और ज्यादा डेडिकेटेड हैं, आप चाहते हैं कि नहीं थोड़ा सा मैं और भी तंत्र मत में ये यज्ञ या मंत्रोच्चारण करूंगा, तो आप एक आसन बनाइए जिस पे बैठिएगा। वो एक वर्तुल मंडली बना लीजिए। उसके ऊपर आपका जो होम माने यज्ञ जहां करेंगे उसके ऊपर उसको जैसे नॉर्मली आजकल हम लोग लोहे का कढ़ाई वगैरह सब बड़ा बड़ा मिल जाता है होम करने के लिए, क्योंकि देखिए मैक्सिमम लोग फ्लैट में रहते हैं, जमीन है ही नहीं, है ना। बड़े बड़े फ्लैट की सब माने बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स है उसके अंदर जो बने हुए, है ना, कबूतर का घोंसला फ्लैट, उसी में मैक्सिमम हम लोग रहने के लिए मजबूर है। तो हम हमारा मान लीजिए वो जो मोजाइक किया हुआ है, मार्बल्स लगा हुआ, टाइल्स लगा हुआ, उसी फ्लोर में ही करना होता है। तो हम तो फ्लोर के ऊपर यज्ञ कर नहीं सकते ना। तो इसलिए आधुनिक देखिए परिवर्तन, परिवर्तनशील जगत, परिवर्तन जगत, जगत के अनुसार खुद को भी परिवर्तन करना पड़ता है। और आप ये परिवर्तन करने के लिए क्या, आजकल लोहे का कढ़ाई वगैरह बड़ा बड़ा आ गया जिसमें अंगीठी लगा हुआ रहता है, और आप आराम से जो है वो लकड़ी से लाइए, उसका बिछाइए और होम कर लीजिए। पूजा का उपकरण क्या क्या होगा? कोई भी रक्त वर्ण का फूल, कोई भी रक्त वर्ण का फूल ले लीजिए। आ, उसमें पूजा पे जो टीका देना होता है वो रक्त चंदन का होगा। दान में तांबा या सोना दान दे सकते हैं। और कोई भी मतलब जिसमें अच्छा गंध हो,
पूर्णाहुति के समय में भी ये सब चीजें यूज किया जा सकता है। और सुगंधि वाला फूल सूर्य को अर्पित करने से सूर्य जल्दी से जो है शांत होता है। रक्त फूल तो है जो देवी कालिका में चढ़ाया जाता है, मातंगी रूप में देवी कालिका। इसलिए सूर्य का उपास्य देवी भी वही है। रक्त जपा, जपा कुसुम। बस उसको आप डालते रहिए, उसी से पूजा करिए। इसमें इनको भोग क्या देना है? ना गुड़ पक अन्न दीजिए। गुड़ पक अन्न से सूर्य प्रशांत होते हैं, शांत होते हैं, और आपकी तरफ उनके जितने सुदृष्टि है वो आ जाएगा। बस ये छोटा छोटा जो है आपको काम करते हैं। मूर्ति लगाने का दरकार नहीं है। कल कल्पना में ही कर लीजिए, कल्पना में ही मूर्ति बना सकते हैं, या नॉर्मली यज्ञ इस तरह से कर सकते हैं, या प्लेन मंत्र जप सकते हैं। अगर आपको नहीं है भाई, मेरे पास टाइम है, मैं चाहता हूं कि इनका मूर्ति प्रति की मूर्ति स्थापित करके फिर मैं बहुत षोडशोपचार से इनका पूजा करूंगा, तो फिर मूर्ति ऐसा होगा कि इनका दो हाथ है, दोनों हाथ में कमल का फूल लिए हुए हैं, इनका सात वाहन है, सात घोड़ा, और देखने में बहुत सुंदर मुकुट पहने हुए हैं। ऐसा कोई कल्पना में मूर्ति आप बना लीजिए। आजकल तो एआई की जमाना है, आप किसी भी गूगल में सर्च कर लीजिए और सूर्य की प्रतिमूर्ति बनाने के लिए बोलिए, वो बना के आपको तुरंत दे देंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि शांत, अगर आप ठीक करने की जो उपाय है, बहुत अच्छा उपाय है, वो है ओम ह्रांग ह्रीं सह। ये 7,000 बार इसको जप लीजिए। जलोधारा दे सकते हैं तो अच्छी बात है। बस इतना करिए, बहुत है। इनका दान भी आप कर सकते हैं। कौन सा? सवत्सा धेनु, गाय बछड़े के साथ, वो दान दे सकते हैं। गुड़ सबसे आसान। ऐसे बाकी रक्त वर्ण की कमल, ये सब आप दे ही सकते हैं कहीं पे भी। मंदिर में जाके दे दीजिए, ठीक है। रक्त चंदन दीजिए, तांबा दीजिए, सोना दीजिए, ये सब तो सूर्य का है। उसके अलावा आप क्या बोलते हैं उसको, माणिक दीजिए। ये सब तो सूर्य का, ये सब आमतौर पे सभी जानते हैं, इसलिए ये सब के बारे में उतना आप डिटेल से नहीं बोल रहे हैं। मोटी मोटा मैं सिर्फ और सिर्फ शांत करने की जो सबसे आसान तरीका है वो बता रहा हूँ, रेमेडीज। चलिए, सूर्य हो गया, इतना काफी है। ओम राम रीम स, 7,000 बार। नेक्स्ट चलिए चलते हैं चंद्रमा। चंद्रमा कमल काम मिली। इनका उपास्य देवी है लक्ष्मी जी, कमला जी। सोचिए,
इतने मतलब ये इंपॉर्टेंट ग्रह है हमारे लिए। इनका बीज मंत्र है ओम घौं सौं सः। ओम घौं स्रौं सः। ओम घौं स्रौं सः। और जप कितना बार करना है? 11,000 बार। यज्ञ के लिए उपयुक्त जो लकड़ी होगी वो है पलाश। मतलब वो वही जो बोलते हैं ना, ढाक के 3 पत्ते, ढाक, नॉर्मली लैंग्वेज में अगर बोले, लेकिन साहित्य की भाषा में बोले तो पलाश। इतना बहुत काफी है। ऐसे इनका भोग द्रव्य होता है आपका, जो परमान्न घी डाल के बनाए जाते हैं, वो इनका भोग्य द्रव्य है। लेकिन इतना बड़ा करने की मुझे मतलब कोई इरादा नहीं है क्लास में कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ तो बहुत कुछ बता देता हूँ, वैसा नहीं करना है। जो छोटी छोटी चीजें हैं मैं उतने बता रहा हूँ, उसी में रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, अगर चंद्रमा, ये जप वगैरह आप करने के साथ साथ में किसी को सफेद वस्त्र अगर दान करते हैं, या मंदिर में पुरोहित को, ब्राह्मण को, किसी को, कोई भी नर नारायण, तो आपके लिए अच्छा रहेगा अगर संभव हो। अ, हमारे उस समय में यजुर्वेद में चंद्रमा की एक शांति की यह है, घृत पूर्ण कुंभ। घृत पूर्ण कुंभ, उस समय देखिए घी बहुत आसानी से होता था। आजकल घी है 800 रुपया किलो, तो एक घड़ा घी देना संभव नहीं है, असंभव है। अब किसी को अगर थोड़ा एक चटाकी घी दे दे तो भी आपका चंद्रमा प्रशमित हो जाएगा। या तो शंख दान कर सकते हैं। वैसे दक्षिणा शंख अगर हो तो घर में रख लीजिए पूजा स्थली में, ये बहुत फायदेमंद है। मूर्ति जरूरी नहीं है, मत बनाइए, ठीक है। लेकिन अगर मूर्ति बनाना चाहते हैं तो श्वेतांबर, मतलब सफेद वस्त्र परिहित, एक ऐसे से सफेद कमल हाथ में लिए हुए, है ना, दाहिना हाथ में, दाहिना हाथ में, ठीक है, दाहिना हाथ में ऐसे, बाएं हाथ में कमल है, दाहिना हाथ में वर मुद्रा में है ना। अच्छा, और वाम हस्त में जो है वो साथ में कमल का फूल ऐसे ही दाहिना हाथ में पकड़ के सफेद वाला, वो बर बराभय वाला मुद्रा में वो खड़े हैं। और वाम हाथ में क्या है, गदा, जो विष्णु जी का मतलब वो सफेद वाला मूर्ति कल्पना कर लीजिए। तो उतना मत करिए, उतना जरूरी नहीं है। सिर्फ मंत्र उच्चारण करिए, ओम भौं सौं सह। 11,000 बार कर लीजिए और 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। ये मैंने बहुत सालों से जो है बहुत मैंने क्लाइंट पे यूज किए हैं। इसमें रिजल्ट की कोई कमी नहीं होता। हाँ, लेकिन मैं बोलता हूँ कि जितना बार आप मंत्र करिएगा उसका आधा बार कोशिश करिएगा होम करने के लिए। होम से ना ग्रह जल्दी प्रसन्न होते हैं। लेकिन हर एक राशि को होम नहीं करना चाहिए। अ, जो अग्नि राशि है, होम उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन जलीय राशि के लिए होम उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना दान महत्वपूर्ण होता है। तो
ख्याल इसका भी रखना चाहिए। आपका पहला भाव कहाँ पे पड़ा है? मंगल। उपास्य देवी है बगला, बगला मुखी। मंत्र है ओम रांग रींग रांग सा। ओम रांग रींग रांग सह। ओम रांग रींग रांग सह। टेथ 10,000 टाइम, 10,000 बार। अगर अ, कोई मतलब खदीर का अगर लकड़ी मिल जाए, खैर, उसके लकड़ी से अगर आप यज्ञ कर लें तो फटाफट जल्दी ही रिजल्ट मिलेगा। मंगल को प्रिय जो होता है ना वो हविष्य। आप देखिएगा हमारे रिचुअल्स में कभी भी मंगल प्रकोपित होता है तो क्या घर में अनहोनी होता है ना, दुख होता है। देखिएगा उस समय घर में कोई भी अगर अशांति पीड़ित होता है तो हम हविष्य अन्न यूज करते हैं, एक पाक का हविष्य अन्न। उससे मंगल शांत होता है। तो हमारे जो भी हिंदू धर्म की रीति रिवाज है, ये ना आयुर्वेद और ज्योतिष से बहुत ज्यादा रिलेटेड। हमारे रेगुलर का जो जीवन है, हमारे पूर्वजों ने ये हमारे रेगुलर दिनचर्या की जो धर्म कर्म की विधि बताए थे, उसमें ये 9 ग्रह शांत करना और शरीर को ठीक रखना, माने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी प्लस एस्ट्रोलॉजी दोनों उनके दिमाग में हमेशा रहता था। इसीलिए वो हमेशा हमारे जैसे जो नॉर्मली क्रियाएं हैं, दिनचर्या की जो क्रियाएं हैं, उसमें वो सारे तत्वों को ऐड ऑन कर दिए थे जिनके द्वारा हम ग्रह शांति कर सकते हैं। मसूर का दाल आप दान कर सकते हैं। गुड़, स्वर्ण, है ना, तांबा इत्यादि मंगल का भी प्रिय है, दान कर सकते हैं। आगे चलिए। बुध। त्रिपुरेश्वरी देवी इनकी उपास्य देवता। बीज मंत्र कौन सा है? ओम रोंग रोंग रंग स। ओम रोंग रोंग रंग स। मैं कोशिश करूंगा कि ये मंत्र को थोड़ा शॉर्ट में डाल के यूट्यूब में दे दूं, ताकि आप लोगों को मतलब इसके आ, जो स्पेलिंग है, प्रोनाउंसिएशन है, वो सही सही आप लोग कर पाए। बुध का मंत्र कौन सा है? ओम रोम रोम रंग सह। जप करने का संख्या कितना है? 4,000 ऑनली, 4,000। अगर ईशान कोण की तरफ मुंह करके बुध की उपासना करें तो जल्दी रिजल्ट आता है। खैर वो देखिए, आप सबके घर का स्थिति अलग अलग होता है। और एस्ट्रोलॉजी में भी मैं मॉडिफिकेशंस को मानता हूं, क्योंकि आज के दिन में रह के
आपको अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम इस पे लॉस मत करिए। 4,000 कुल मिला के करना है, रेगुलर कुछ कुछ करते रहिए। समय खोटा मत करिए, क्योंकि समय का कीमत बहुत ज्यादा है। बुध का जो भोग्य द्रव्य है वो है आपका वो, क्या बोलते हैं उसको, अरे दूध में डाला हुआ जो पकवान नहीं होता है, अन्न अन्न, मतलब जैसे होता है ना, वो छोटी छोटी जो सुगंधित जो चावल होते हैं, उससे दूध में डाल के वो पकाया जाता है ना, दुग्ध पक्का अन्न, वो इनका सबसे प्रिय चीज है। दूध अगर बाकी में डिस्टर्ब है, तो ये दुग्ध वर्ण अन्न, दुग्ध पक्का जो अन्न है, वो आप भोग लगाइए और खुद प्रसाद के तौर पे ग्रहण करिए। मैं आपको बताता हूँ, सप्ताह में एक दिन बुधवार कुछ एक सप्ताह करके देखिए ना, आपका जीवन बदल जाएगा। जहां जहां पे प्रैक्टिकली नॉलेज बहुत ज्यादा मिला है मुझे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। देखिए बहुत आजकल अगर मैं ये बोलने लगता हूँ, मतलब अ, मंत्र करिए, ये करिए, लोग बोलते हैं ना उतना समय कहाँ है सर। लेकिन थोड़ा सा समय निकालिए खुद के लिए, थोड़ा बहुत तो समय निकालना चाहिए। बृहस्पति कैसे ठीक होगा, ठीक है, बृहस्पति को कैसे ठीक करेंगे आप? ओम क्रों योंग योंग रांग सा। फिर से बता दे रहा हूँ, तारा का मतलब क्रोंग 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 सा। साउंड डिस्टर्ब होने से प्रोनाउंसिएशन प्रॉपरली नहीं दिखता है, इसीलिए योंग, इसको ना कोशिश करूंगा कि मतलब लीक देने के लिए। नेक्स्ट टाइम मैंने इसके साथ में वो ऐड ऑन कर लेना, सही मायने में, मतलब ताकि वो प्रॉपरली आपको इसका प्रोनाउंसिएशन मिल जाए। और क्या बोलते हैं उसको, तो क्योंकि देखो मेन होता है प्रोनाउंसिएशन, तो ये अभी नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब है, तो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है। मैं अपनी आवाज को मुझे इको होके मेरे पास आ रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या रिजल्ट वहां पे जा रहा है, क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। कोई बात नहीं, लिख दूंगा, याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं होगा तो फिर दूसरा बीज मंत्र दे दूंगा। एक और दूसरा ब्रीज मंत्र है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ, उसको भी याद रख लेना। अगर ये नहीं कर पाओगे तो वो कर लेना। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रों सह गुरुवे नमः, ये भी एक बीज मंत्र है। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल मंत्र है। ये करने से भी आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रों सह गुरुवे नमः, ये इस तरह का मतलब, ये नॉर्मली जैसे होता है ना, तीन गुण होते हैं, सत्व रजो तमः,
फिर तंत्र के बारे में फिर बहुत लंबा चौड़ा बताना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इतना याद रखो, दोनों में से कोई भी एक मंत्र जप लो, ठीक रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इनका वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, 19,000 इसका जॉब टाइम होता है, 19,000 बार। और साथ में, जैसे नॉर्मली आप देखिएगा, अ, हम लोग जैसे बृहस्पति, मतलब जैसे पढ़ाई वढ़ाई से रिलेटेड जो भी चीजें होती है, विजडम से है ना, तो देखिएगा, जब आप एग्जाम में जाते हैं तो माँ ना वो दही खिला के भेजती है, बेटा थोड़ा दही का टीका दे देते हैं। तो दधी अन्न, दध्यान्न, ये इनका भोग्य द्रव्य। तो आप नॉर्मली अगर चावल खाते हैं, चावल के साथ दही थोड़ा सा मिला लीजिएगा, तो आपका खराब बृहस्पति ठीक हो जाएगा। तो छोटा छोटा उपाय मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। छोटा छोटा कौन कौन सा उपाय, चावल ले लीजिए, चावल में थोड़ी सी दही दे दीजिए, दही दे दीजिए, और दही के मतलब आराम से जो है उसको खा लीजिए। देखिए बहुत हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इसकी श्योरिटी मैं दे सकता हूँ। और क्या कर सकते हैं, इनका दान कर सकते हैं, हल्दी का दान, चीनी का दान, अ, पीला रंग का जो कपड़ा है वो दान दे सकते हैं। खैर दान देने का दरकार ही नहीं होगा, इतना करिए आप। शुक्र ठीक करने का सबसे आसान तरीका, ओम रोंग रिंग सह। मैं सिर्फ तांत्रिक मंत्र को ही ज्यादा महत्व दे रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये जल्दी रिजल्ट देते हैं। ओम रोंग रिंग सह 16,000 बार जप लीजिए। और रेगुलर अगर आप अन्न खाते हैं, चावल खाते हैं, तो थोड़ा सा घी डाल के अपना रेगुलर खाना स्टार्ट कर दीजिए। आपका शुक्र 100% मजबूत होगा। शुक्र के वजह से कोई भी प्रॉब्लम जो क्लियर माना होता है, क्रिएट होता है, वो नहीं होगा, ये लिख के दे सकता हूं। ओम रोंग रिंग स, जप जप करना है 16,000 बार। और खाना कौन सा है, जो चावल खाते हैं उसमें थोड़ा सा घी लेके शुरुआत में खा लीजिए। उसके बाद जिससे जो सब्जी वगैरह जो भी यूज करना है वो करते रहिए। शनि ठीक करना, दक्षिणा काली का मंत्र जप कर सकते हैं, ओम सौंग सौंग स। शनि का बीज मंत्र है, ओम सौंग सौंग स। 23,000 बार जपना है। और तिल का लड्डू भोग लगाइए, और तिल का लड्डू का सेवन करिए प्रसाद के रूप में। तिल से बनी हुई जो भी पिष्टक होंगे, देखिए तुरंत ठीक होगा। राहु, चौंग छांग चौंग सह, चौंग छांग चौंग सह। 18,000 बार जपना है। ये
ये जो मंत्र है ये शायद गूगल पे मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे नहीं मालूम। देख लेना, चेक कर लेना एक बार, गूगल में है क्या। चौंग छांग चौंग सह, 18,000 बार। जो मांस है वो इनका भोज्य द्रव्य है, भोगान्न। बस दे दीजिए। अगर खुद खाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो किसी को दान कर दीजिए। दान में इसके साथ में जरूर दो चार चीजें दीजिएगा, एक कम से कम दे दीजिए। जैसे कंबल हो गया, या कोई भी काला वस्त्र हो गया, ये जरूर दे दीजिएगा। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो छिन्नमस्ता का उपासना जरूर कर लीजिएगा, छिन्नमस्ता का पूजा करवा लीजिएगा। राहु शांत करने के लिए छिन्नमस्ता के शरण में जाइए, और बस बोलना, माँ रक्षम, रक्षम माँ, हमें रक्षा करो। केतु, ओम पौं पांग पौं सह, ओम पौं पांग पौं सह, 17,000 बार जपना। इसकी समीध अगर कभी यूज करें आप, इसके सभी समीध अगर यूज करें तो आप देखिएगा, कुश का समीध है, कुश का समीध है, कुश का समीध इसका यूज होता है। और मंत्र वही है। अगर आप क्या बोलते हैं इसको, माने जैसे जो बकरा नहीं होता, बकरा का मांस ये अच्छा है, इनको आप अर्पण कर सकते हैं।